ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह का जन्म वाराणसी में हुआ था। उसके पिता रविंद्र सिंह इलाके के रसूखदार लोगों में गिने जाते थे। सियासी तौर पर भी उनका रुतबा कम नहीं था। ब्रजेश सिंह बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी होनहार था। 1984 में इंटर की परीक्षा में उसने अच्छे अंक हासिल किए थे। 1984 वही दौर है जब उस वक्त की प्रधानमंत्री यानी इंदिरा गांधी की उन्हीं के बॉडीगार्ड द्वारा हत्या कर दी गई थी। जहां इंदिरा गांधी की मौत हुई वहीं भारत में एक नया डॉन बनने के कगार पर था। ब्रजेश ने यूपी कॉलेज से बीसीए की पढ़ाई की। वहां भी उसका नाम होनहार छात्रों की श्रेणी में आता था। ब्रजेश पिता के अपने बेहद करीब था। 27 अगस्त 1984 को वाराणसी के धरहरा गांव में ब्रजेश के पिता रविंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। ब्रजेश के पिता की हत्या उनके सियासी विरोधी हरिहर सिंह और पांचू सिंह ने साथियों के साथ मिलकर की थी। पिता की हत्या के बाद बदले की आग ने उसको अपराध की दुनिया में ढकेल दिया। ब्रजेश सिंह पिता की हत्या का बदला लेना चाहता था और इसके लिए उसने 1 साल तक इंतजार किया। 27 मई 1985 को रविंद्र सिंह का हत्यारा ब्रजेश के सामने आ गया। पिता के हत्यारे को देखते ही ब्रजेश का खून खौल उठा और उसने दिन दहाड़े अपने पिता के हत्यारे हरिहर सिंह को मौत के घाट उतार दिया। ये पहला मौका था जब ब्रजेश के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ। वारदात के बाद ब्रजेश फरार हो गया। हरिहर की हत्या के बाद भी ब्रजेश सिंह का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। अब उसे उन लोगों की तलाश थी जो उसके पिता की हत्या में हरिहर के साथ शामिल थे। 9 अप्रैल 1986 का दिन था। अचानक बनारस का सिकरोरा गांव गोलियों की आवाज से गूंज उठा। दरअसल यहां ब्रजेश ने अपने पिता की हत्या में शामिल रहे 5 लोगों को एक साथ गोलियों से भून डाला था। इस वारदात को अंजाम देने के बाद पहली बार ब्रजेश गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तारी के बाद ब्रजेश को जेल की हवा खानी पड़ी। इसी वक्त उसकी मुलाकात गाजीपुर के मुडियार गांव के त्रिभुवन सिंह से हुई। ब्रजेश और त्रिभुवन के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों मिलकर साथ काम करने लगे। धीरे धीरे इनका गैंग पूर्वांचल में फैलने लगा। दोनों मिलकर यूपी में शराब, रेशम और कोयले के धंधे में उतर आए। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब ब्रजेश सिंह और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी कोयले की ठेकेदारी को लेकर आमने सामने आ गए। ठेकेदारी और कोयले के कारोबार को लेकर ब्रजेश और मुख्तार के गैंग के बीच कई बार गोलीबारी हुई। दोनों तरफ से कई लोगों की जान गई। इस दौरान मुख्तार अंसारी के प्रभाव की वजह से ब्रजेश पर पुलिस और नेताओं का दबाव बढ़ने लगा। ब्रजेश के लिए कानूनी तौर पर काफी दिक्कतें पैदा होने लगी थी। दुश्मनी के चलते ही ब्रजेश के चचेरे भाई सतीश सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस वारदात से पूरा पूर्वांचल दहल गया था। लोगों में खौफ पैदा हो गया। ये वारदात उस वक्त अंजाम दी गई थी जब ब्रजेश का भाई सतीश वाराणसी के चौबेपुर में एक दुकान पर चाय पी रहा था। उसी वक्त बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचे 4 लोगों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। हत्या की इस वारदात के बाद सभी को ये डर सताने लगा था कि कहीं फिर इन दोनों के बीच गैंग वॉर न शुरू हो जाए। माफिया ब्रजेश का काला कारोबार संभालने वाले कई लोग मुख्तार गैंग और पुलिस के निशाने पर थे। ब्रजेश का राइट हैंड माने जाने वाला अजय खलनायक भी इनमें से एक था, जिस पर जानलेवा हमला भी हो चुका था। इस हमले के पीछे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया। गैंगस्टर साधु की हत्या के बाद उसके गैंग की कमान माफिया डॉन मुख्तार के पास आ जाने से उनकी ताकत और बढ़ गई थी। मुख्तार ब्रजेश के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा था। इसी दौरान ब्रजेश ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का दामन थाम लिया। राजनीतिक संरक्षण मिलने से ब्रजेश को राहत मिल गई, लेकिन मुख्तार गैंग लगातार उसका पीछा कर रहा था। इसी दौरान ब्रजेश ने मुख्तार पर शिकंजा कसने की कोशिश की, जिसके चलते विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। इस काम को मुख्तार अंसारी के लोगों ने अंजाम दिया था। विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह यूपी छोड़कर फरार हो गया। वो यूपी से बाहर रहकर काम करता रहा, लेकिन बाहर चले जाने की वजह से उसका गैंग कमजोर पड़ने लगा। मुख्तार अंसारी ने पूरे पूर्वांचल पर कब्जा जमा लिया था। पूर्वांचल में हिस्सेदारी की जंग जारी थी और इसी दौर में ब्रजेश ने पुलिस और मुख्तार से बचने के लिए मुंबई का रुख किया। यहाँ ब्रजेश की मुलाकात दाऊद के करीबी सुभाष ठाकुर से हुई। इसके बाद ब्रजेश की मुलाकात दाऊद से भी हुई। दाऊद के जीजा इब्राहिम कास्कर की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश 12 फरवरी
1992 को जेजे अस्पताल पहुंचा। यहाँ डॉक्टर बनकर गवली के गैंग के 4 लोगों को पुलिस के पहरे के बीच मार दिया। उसकी शातिराना चाल को देखकर दाऊद ब्रजेश के दिमाग का लोहा मान गया। इसके बाद दोनों बेहद करीब आ गए। 1993 में हुए मुंबई बम ब्लास्ट के बाद हालात बदल गए। दाऊद और ब्रजेश के रिश्ते में दरार आ गई। मुंबई बम धमाकों की वजह से ब्रजेश सिंह को गहरा आघात लगा। माना जाता है कि इसके बाद दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। हालांकि मुंबई ब्लास्ट के पहले ही दाऊद ने देश छोड़ दिया था, लेकिन ब्रजेश दाऊद को मारने का प्लान बनाने लगा था। कई बार भेष बदलकर ब्रजेश ने दाऊद तक पहुंचने की कोशिश भी की, लेकिन अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाया। आखिरकार 2008 में ब्रजेश सिंह को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो जेल में बंद है, लेकिन पूर्वांचल में ब्रजेश सिंह और उसके किस्से आज भी आम है। ऐसी ही खौफनाक गैंगस्टर की कहानी डॉन 3 के मेकर्स डॉन 3 में दिखा सकते हैं। वैसे आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी को लेकर, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। थैंक यू।